तुम्हारे लिए जूस। थैंक यू। तुम मुझे अंजू चाची कहकर बुलाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है अमन, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैं सरगम के साथ बाहर गया था। मैंने बहुत सारी जगह देखी, शहर बहुत अच्छा है। भैया कहाँ कहाँ गए थे? मैं सरगम के साथ पहले मंदिर गया, उसके बाद मेले में गया। मेले में? उसमें तो मुझे भी जाना है। मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। लगता है इस लड़के पर सरगम का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। उतारना पड़ेगा, और ये रंग जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही हम सब के लिए अच्छा है। पिंटू, चिंकी, भैया को ज्यादा परेशान मत करो और जाओ जाकर अपना होमवर्क खत्म करो। अच्छा अमन, तुम डिनर में क्या लोगे? मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी। पनीर मक्खन वाला। पनीर मक्खन वाला? ये तुम्हें बहुत पसंद है? शायद। हो सकता है मेरी याददाश्त वापस आ रही है। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ जाएगा इसका मतलब। दादाजी, दादी जी, कोई है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? दादाजी, मुझे याद आया कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता था, और अपने आप ये नाम मेरी जुबान पे आया। मुझे सब याद आ जाएगा। देखा आपने, मैं ना कहती थी उस सरगम में जादू है। अगर सचमुच अमन की याददाश्त लौटाई तो फिर क्या होगा? पर ईश्वर, ये मैं क्या सोच रहा हूं अपने स्वार्थ के लिए? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज के बाद मैं अमन का हर वो इलाज करवाऊंगा जिससे उसकी याददाश्त वापस मिल जाए। तो क्या अगर याददाश्त मिलने के बाद हमें छोड़कर चला भी जाए तो हमें उसकी जुदाई सहन करनी पड़ेगी। भैया साहब, चिंतामणि गणेश ने बड़ी बरकत करी। चलो अमन को कुछ याद तो आया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इसे पनीर मक्खन वाला ही क्यों याद आया? अरे जीजी, आप भी ना। मैं तो अंजलि की शुक्रगुजार हूँ। कम से कम इसकी वजह से अमन को कुछ याद तो आया। वाह रुक्मणी वाह, मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ मुझे अमन के खिलाफ भड़का रही हो और दूसरी तरफ अपनी बहू को अमन से प्यार जताने भेज रही हो। ये तूने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। लाड़ी, तुम्हारी बातें हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़े। अरे कभी तो खुद ही कहती हो कि अमन को उसकी पिछली बातें याद नहीं आनी चाहिए, और फिर कभी खुद ही उसके अतीत उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही है। माँ जी, वो क्या है? रुक्मणी, तुमने ये बहुत बुरा किया मेरे साथ। विश्वास के साथ विश्वासघात। कई बात कर रहे हो भैया। नहीं, अंजलि को अमन का इतना ख्याल करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भैया, बहुत बड़ी जरूरत थी। तेरे दिमाग में बात नहीं आए? अरे अमन जैसे मोरे को अपने बस में रखने के लिए बहुत बड़ी जरूरत थी, और ये काम अंजलि बहुत अच्छी तरह समझती है। नहीं, ये बात तो हमारे प्लान में थी ही नहीं। अरे भाई, मुझे भी ये बात बतानी चाहिए ना। आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे और बाजी कोई और जीत जाएगा। तुम तो बोलना ही मत। अमन की याददाश्त वापस लाने में उसकी तुमने मदद क्यों की? मामा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, वो तो बस हो गया। यूं ही हो गया। और अगर अमन की याददाश्त वापस आ गई तो क्या हो गया मामा जी? मेरा जादू अमन पर ऐसा चलेगा कि वो सिर्फ मेरी बोली बोलेगा और कुछ नहीं। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए कि अमन कभी भी ऑफिस तक ना पहुंचने पाए, और ऐसा तब होगा जब आप अमन के खिलाफ बोलेंगी और मैं उसकी तरफदारी करूंगी। फिर तो बस धीरे धीरे मैं उसका विश्वास ऐसे हासिल करूंगी कि वो मेरी मुट्ठी में होगा।
और बस फिर वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। ठीक है माँ जी, अमन की दवाई का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, जाओ बेटा जाओ। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तुम मुंडो खा जा। ये क्या हो गया मुझे? क्यों उसका चेहरा बार बार मुझे याद आ रहा है? उसकी आवाज सुनने को जी जा रहा है। हेलो। हेलो। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। भैया जा रहे हैं आप? हाँ बेटा, काम पर तो जाना ही है, लेकिन तू अपना ट्रिप पूरा एंजॉय करना और अपना पूरा ख्याल भी रखना, समझी? आप लोगों की बहुत याद आएगी। अब ज्यादा ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। शैतान, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हम लोग तुझे बिल्कुल याद ही नहीं करने वाले। पगली, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बंदरिया दिखती है। भैया चलता हूँ, बाय। अरे ये क्या बेटी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? शकुंतला भाभी बस आती ही होंगी। आती होंगी नहीं, आ गई मैं अपनी बहू को लेने के लिए। आइए आइए भाभी जी, आपका स्वागत है। मैं चाय लेकर आऊं? नहीं बेटा, अभी नहीं। मंदिर जा रही हो ना, पूजा के बाद ही पानी पीऊंगी। और तुम तैयार हो जाओ, ये लो, खास पूजा में पहनने के लिए ही लेके आई हूँ। अरे वाह। जब से मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे थे, मन ही मन ये कामना किया करती थी कि मेरे बेटे वेदांत को एक सुशील सुसंस्कृत बहू मिल जाए। और आज भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली। भला सरगम से प्यारी बहू मिल सकती थी मुझे। आज इसी व्रत की पूर्ति के लिए मैंने ये उद्यापन रखा है। मेरे अहोभाग्य। चलो बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, पूजा का समय निकला जा रहा है। जी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पंडित जी प्रणाम। खुश रहो। पंडित जी, ये है मेरे घर की लक्ष्मी और मेरे बेटे वेदांत का सौभाग्य, मेरे घर की होने वाली बहू सरगम। जीती रहो बेटी, सौभाग्यवती भव। पंडित जी पूजा शुरू करें। जी चलिए। ये लो बेटी, भगवान का आशीर्वादी सिंदूर है ये। शादी के बाद इसे ही अपनी मांग में भरना, पर एक बात का ध्यान रहे कि ये गिरे नहीं।
क्योंकि गिरने से घोर अमंगल हो जाएगा। इसीलिए इसे सावधानी से और संभाल के रखना है। जाओ भोलेनाथ के चरणों में जाके आशीर्वाद ले लो। शकुंतला जी, इस पवित्र सिंदूर का गिरना घोर अपशगुन है। आप कोई उपाय बताइए पंडित जी। इस अपशगुन के प्रभाव से बचने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय तो है, आप काल सर्प योग की पूजा कराइए, तभी ये अमंगल टल सकता है। मैं पूजा की सारी तैयारियां करवा देती हूँ। क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है? बाबा, मंदिर में मुझसे बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। वो पूजा का पवित्र सिंदूर, बाबा वो मुझसे गिर गया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पता नहीं, मन में बहुत घबराहट हो रही है, डर सा लग रहा है बाबा। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बेटा ये आंसू पहुंच और तैयार हो जा। तुझे कैंप जाना है या नहीं? जा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। लेकिन इसमें रोने वाली कौन सी बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मेरी आंख में कुछ चला गया था। लेकिन आप वो डॉक्टर अंकल है ना, डॉक्टर अंकल ने कहा कि मैं यहाँ हूँ और आपकी थोड़ी मदद कर सकूं। अच्छा। आज हम भी इनके साथ हैं। मैं चिंकी और मैं हूँ पिंटू। ये जो है वो, ये कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ। ये है मक्खन सिंह। नमस्ते सरगम जी। सामान जमा रहा था मैं तो यहाँ, और ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो बहुत कुछ आता है, चाहे वो ABCD हो आपका, या फिर वो सा रे गा मा। मैं तो जब गाना गाता हूँ ना, तो दादाजी को तो सुनते ही नींद आ जाती है। और खाने की तो पूछो मत आप। खाना तो मैं ऐसा बनाता हूँ कि जब आप खाओगी ना, तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ, इससे कुछ नहीं आता सरगम जी, बस बिगाड़ना आता है। पता नहीं दादाजी ने इन्हें ही क्यों हमारे साथ भेज दिया। चुप। कौन कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता? आता है तो सिर्फ ऐसा करना। चिंकी, ये अच्छी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप। अच्छा। सब बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। मैं बैठूंगा तो आप रोएंगी? नहीं, आप बैठ जाइए। अच्छा, अब हम इस साल कैंप में क्या करने वाले हैं? हम सीखेंगे सिंगिंग, डांसिंग,
और एक्टिंग। मुझे गाना गाना तो बहुत पसंद है। वो आता है ना टीवी पे सारेगामा लिटिल चैम्प। तो मुझे अनामिका, तन्मय और रोहनप्रीत सिंह बहुत पसंद है। फिर तो आप सब के लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप सबको मिलने कैंप में आ रहे हैं अनामिका, रोहनप्रीत और तन्मय। तो फिर चले? ये चिंतामणि गणेश पूरा महीनों पड़ो है, पैसे तो खत्म, कैसे कैसे चलेगा? रुक्मणी, अरे पिया साहब आप। ये रुक्मणी, रुक्मणी, ये अमन सुबह से घर में नजर नहीं आ रहा। कहीं वो फिर से उस लड़की के साथ घूमने तो नहीं निकल गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा जी। अमन सरगम के साथ ही गया है, और इस बार कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरे 2 दिन के लिए। शहर से दूर किसी समर कैंप पर गया है वो। किम? ये किस भला का नाम है किम? और ऐसे कैसे चला गया? किसी ने रोका क्यों नहीं? और रोकेगा कौन? बाबूजी ने खुद उसका सामान पैक करवाया है और उसे जाने की परमिशन दी है। चिंटू, पिंकी और मक्खन सिंह भी उसी के साथ है। लड़की है तो होशियार, पर है कौन? इसका पता मैं कर लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है मामा जी। मैं उसकी पूरी कुंडली निकाल चुकी हूँ। सरगम अपने ही शहर के किसी ब्रिजमोहन चौहान की बेटी है। वो किसी बैंक में मामूली नौकरी करते थे और अब वो रिटायर हो चुके हैं। उसकी माँ तो बेचारी बचपन में ही गुजर चुकी थी, पर हाँ, उसका एक बड़ा भाई है। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सरगम की मंगनी तय हो चुकी है। अगले ही महीने किसी वेदांत नाम के लड़के के साथ उसकी शादी है। सरगम को अमन से दूर करने के लिए वेदांत होगा हमारा मोहरा। और ये रहा उसका पता। अब इस पते का हम क्या करेंगे? बताती हूँ मामा जी, बताती हूँ।